बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की ये छोटी सी साखी सुनकर हमको समझ आएगा कि मालिक जो कुछ भी करता है उसमें इंसान की भलाई छुपी होती है। उस समय भले ही हमें इस बात का एहसास ना हो, लेकिन एक ना एक दिन हमें समझ आ जाती है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। एक सत्संगी भाई था जिसे अपने कुल मालिक, अपने सतगुरु बाबा जी पर अटूट आस्था और गहरा विश्वास था। एक बार उसे अपने काम के सिलसिले में समुंदर के रास्ते दूसरे देश जाना पड़ा। वह जहाज से सवार होकर यात्रा कर रहा था कि अचानक बीच समुंदर में भयंकर तूफान आ गया। तूफान इतना भीषण था कि पूरा जहाज टूटकर बिखर गया। उस कठिन घड़ी में वह सत्संगी भाई अपने सतगुरु को पुकारने लगा, उन्हें याद करने लगा और उनकी शरण में खुद को सौंप दिया। तभी एक जोरदार टक्कर उसके सिर पर लगी और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को समुंदर के किनारे एक टापू पर पाया। वह एक सुनसान टापू था। यह देखकर उसने बाबा जी का दिल से शुक्राना किया कि बाबा जी की कृपा से उसकी जान बच गई। फिर उसने विनती की, हे मेरे सतगुरु, आपने मेरी जान तो बचा ली, अब कृपा करके मुझे इस सुनसान टापू से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखा दीजिए। उसने कई दिनों तक वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। आखिरकार थक हार कर उसने यह मान लिया कि अब उसे आगे का पूरा जीवन यहीं इस सुनसान टापू पर बिताना पड़ेगा। उसने आसपास से कुछ घास फूस, लकड़ियां इकट्ठी की और एक छोटी सी रहने लायक झोपड़ी बना ली ताकि वह उसमें आराम से सो सके। एक दिन वह भोजन की तलाश में टापू के काफी अंदर जंगलों में चला गया। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी बनाई हुई झोपड़ी आग की लपटों में घिरी हुई है। यह देखकर उसका मन टूट गया। वह बेहद दुखी होकर, निराश होकर एक कोने में बैठ गया और बाबा जी को दोष देने लगा। बाबा जी पर उसे कभी पूरा भरोसा था। अब वह बाबा जी को शिकायत कर रहा था कि आपने मेरी मदद नहीं की, बल्कि मेरा सहारा भी मुझसे छीन लिया। दुख और थकान से चूर होकर वह पास के एक पेड़ के नीचे सो गया। कुछ समय बाद अचानक तेज आवाज से उसकी आंख खुली। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जहाज टापू के किनारे आकर रुका है। वह भाई तुरंत समुंदर के किनारे पर दौड़कर पहुंचा और जहाज के कप्तान ने रस्सी के सहारे उस भाई को अपने जहाज में ऊपर खींच लिया। रास्ते में उस भाई ने कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ? कप्तान ने जवाब दिया, हमें तो यहाँ से उठते हुए आग के धुएं का संकेत मिला, उसी के आधार पर हम आपकी मदद के लिए आए हैं। यह सुनते ही उस सत्संगी भाई को अपनी जलती हुई झोपड़ी याद आ गई। अब उसे समझ में आया कि जिस घटना को वह अपनी बदकिस्मती समझ रहा था, वही उसकी मुक्ति का कारण बनी। बाबा जी ने ही उसकी प्रार्थना सुनकर उसकी झोपड़ी को संकेत बना दिया था ताकि कोई उसकी मदद के लिए वहां पहुंच सके। यह एहसास होते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन बाबा जी से क्षमा मांगी और उनकी कृपा के लिए धन्यवाद किया। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि जिस पर वह विश्वास करता है वह उसका कभी बुरा नहीं होने देगा। साथ संगत जी, हम भी अक्सर कठिन समय में अपने कुल मालिक को दोष देने लगते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि जो हमें हर पल संभाल रहा है वह हमारे साथ कभी बुरा नहीं कर सकता। हमारा विश्वास ही हमारी ताकत है और उसे कभी भी हमें कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। जीवन में बुरा समय हर किसी के हिस्से में आता है, लेकिन जैसे हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है, वैसे ही हर मुश्किल दिनों के बाद अच्छा समय, अच्छे दिन जरूर आते हैं। इसलिए हमें अपने सतगुरु, अपने कुल मालिक पर विश्वास बनाए रखना चाहिए और धैर्य से हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। इसी संदेश के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगर आपको बाबा जी की ये साखी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।